हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। इस अध्याय पे मैंने पहले से ही 2-3 वीडियो डाल चुका है, जिसमें हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखवा दिया था, समझा दिया था और इस अध्याय के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक का हल करवा दिया था। आज के इस वाले वीडियो में हम इसके अन्य प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और बिहार बोर्ड के किसी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला एवं 9वां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न के हल को हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम इस प्रश्न का जो प्रश्न कह रहा है उसका एक चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार बना लेंगे हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग मान लेंगे एक है मीनार, ठीक। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन बना लेंगे, भवन, ठीक। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला भाग से, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात यह वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक। फिर कर रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार तो हमारे ये है तो इसकी ऊंचाई होगी 50 मीटर, ठीक। तब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात हमें यह ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हम इन लोग का नाम दे देंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक। अब हमें हल करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है पहले वह जान लें। तो हमें मीनार की ऊंचाई पता है अर्थात हमें ए बी पता है। तो ए बी बराबर 50 मीटर, ठीक। और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो भवन है डी सी, तो डी सी बराबर वाट, ठीक। यही है। अब हम यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ 2 त्रिभुज बन रही हैं, एक ए बी सी और एक बी सी डी, है ना। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुजों में से हम कुछ कुछ निकालेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टा बी सी, क्योंकि ए बी हमें पता है बी सी नहीं पता है और बी सी दोनों में कॉमन है इसलिए बी सी ले लिए। तो ए बी जो है हमारा है लंब और बी सी है आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, तो tan का फॉर्मूला है, लंब बटा आधार। और इस जो त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज, उस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण आ रहा है और ये 30 डिग्री वाला बी सी डी वाले में आ रहा है। तो इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक। फिर ए बी का मान 50 बटा बी सी नहीं पता बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे गुना इन दोनों को, तो 50 का तो 50 ही रह जाएगा, 50 बराबर BC √3, ठीक। फिर आगे हम करेंगे तो यहाँ पे यह जो √3 है वह गुना में है, तो इधर इस साइड आएगा तो भागे में आ जाएगा। तो 50 √3 बराबर BC, ठीक। अब जहाँ पे हर में अपरिमेय होता है तो उसे वहाँ पे हर का
परिमेयकरण करते हैं। तो चलिए यहाँ भी हर का परिमेयकरण करते हैं। तो 50/√3 गुने √3/√3, ठीक, बराबर 50 गुने √3 50, √3/3, √3 गुने √3 3, ठीक, यह आ गया। अब ये जो हमारा 50√3/3 आ गया, यह हमारा किसका मान आ गया? तो BC का मान आ गया, ठीक। पर हमें BC का तो मान ज्ञात करना है नहीं, हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है DC, ठीक। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे अब हम त्रिभुज BCD में लेंगे, त्रिभुज BCD में, इसी में ठीक त्रिभुज ABC की तरह लंब और आधार लेंगे। तो हमारा जो DC है लंब, DC बटा आधार क्या है? BC, बराबर लंब बटा आधार होता है tan का फॉर्मूला tan, और इस यह जो त्रिभुज है इसमें 30 डिग्री का कोण आ रहा है, तो tan 30 डिग्री, ठीक। फिर बराबर DC का मान तो हमें नहीं पता, DC का DC लिख देंगे, बटे BC का मान अभी जस्ट हमने निकाला 50√3/3, 50√3/3, फिर बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक। अभी हम यहाँ से बनाएंगे तो बराबर DC, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा DC√3 बराबर 50√3/3 को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 50√3/3, ठीक। अब यह जो हमारा √3 गुना में है इधर जाएगा तो भागा में यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे DC बराबर 50√3/3, ठीक। अब ये जो √3 से √3 कट जाएगा हमारा, तो फिर 3 बचेगा हमारा 50/3। आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप जब इसे भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 16.2/3 आंसर, क्योंकि आंसर में इसी प्रकार से दिया है। यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हमने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि आप समझेंगे कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। तो यही, इसको जब भागा दीजिएगा तो आपका 60.2/3 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 9वें प्रश्न का हल कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला हम एवं 10वां प्रश्न हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं। तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बताया है, केवल सड़क की चौड़ाई बता दिया है 80 मीटर। तो पहले इस प्रश्न का हम चित्र बना लेते हैं। तो पहले कह रहा है कि सड़क है 80 मीटर चौड़ी, तो एक सड़क बना लेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 80 मीटर, ठीक। फिर सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक। इनके बीच की एक बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण, ये बीच में एक बिंदु है जो दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो एक ठो जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और एक ठो जो हो जाएगा 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक। तो खंभे की लंबाई एवं खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मतलब हमें पहले तो इनका नाम दे दे रहे हम, A B C D E, ठीक। तो कह रहा है कि खंभे की लंबाई एवं खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभे की लंबाई अर्थात AB और ED, तो AB और लिखने का जरूरत नहीं हमें, क्योंकि बोल दिया है कि दोनों की लंबाई समान है। तो AB बराबर वाट, ठीक। और बिंदु
दूरी पूछ रहा है दोनों ओर से, इस ओर से भी और इस ओर से भी। तो हमें और क्या ज्ञात करना है, BC बराबर वाट और CD बराबर वाट। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ मानेंगे, मतलब कुछ अपने तरफ से। पहले तो हम मानेंगे कि AB को H के रूप में मानेंगे, ऐसे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले लिखें माना कि AB बराबर H, और फिर एक और क्या मानेंगे कि BC बराबर X और BC बराबर X। तब मतलब जब हम इसको x मान लेंगे तो यह जो हमारा CD होगा वो 80 माइनस x हो जाएगा। तब CD बराबर 80 माइनस x। अब हम प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। अब हम जैसे करते हैं इस बाकी सब प्रश्न में, वैसे ही यहाँ भी दो त्रिभुज हैं, तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज से निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC में AB और बटे BC, AB बटे BC बराबर, AB हमारा लंब है, BC आधार है, तो लंब बटा आधार होता है tan का, और इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो tan 30 डिग्री। ठीक, अब हम AB को क्या माने हैं H, BC को क्या माने हैं X। H बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जाएगा x बराबर h√3। ठीक, यह तो हम x की जगह पे मान लिए कुछ भी। फिर आगे चलेंगे, फिर हमारा दूसरा त्रिभुज है जो ECD, उसमें हम लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में, तो हमारा ED बटे CD, यहाँ लिखेंगे ED बटे CD बराबर, ED हमारा लंब है, CD हमारा आधार है, तो लंब बटा आधार होगा tan का, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक, फिर ED की जगह पे हम क्या माने हैं H बटे, यहाँ हम H कोई माने नहीं है, प्रश्न में बोला कि इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी भी लंबाई होगी। तो ED बराबर H बटे CD की जगह पे 80 माइनस x हमें मानना है, तो 80 माइनस x बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो H बराबर 80 माइनस x गुने √3। ठीक, यहाँ पे हमारा h और x का मान निकल गया, पर यह हमारा उत्तर नहीं है। अब देखिए, यह जो 80 माइनस x है, यह इससे भी गुना होगा और यह इससे भी गुना होगा। तो पहले दोनों को गुना करते हैं, तो h बराबर 80√3 माइनस x√3। ठीक, फिर आगे लिखेंगे h बराबर 80√3 को 80√3 लिख देंगे, माइनस x का मान हमारा क्या आया था पीछे, तो x का मान आया था h√3, तो h√3 गुने √3। ठीक, फिर h का h लिख देंगे बराबर 80√3 माइनस, यह √3 से √3 जब गुना होगा तो बचेगा 3, तो 3h हमारा लिखा जाएगा। फिर आप h का h आप यहाँ देखिएगा तो यह जो 3h है वो माइनस में है, इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो h प्लस, यहाँ तो 1 छुपा ही रहता है, 1h प्लस 3h बराबर 80√3, तो 4h बराबर 80√3। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे h बराबर 80√3 बटे 4 के टेबल में 80 20 बार में, तो 20√3।
तो हमारा अब जाके पूर्ण रूप से h का जो मान निकल गया 20√3। तो प्रश्न में और क्या पूछ रहा था, पहला तो पूछ रहा था प्रश्न में यह जो दोनों खंबे हैं AB और ED, इन दोनों की लंबाई, तो इनकी लंबाई हमने h माना था दोनों की, तो 20√3 आ गया h का मान, तो इन दोनों की लंबाई आ गई h√3। तो आप लिख लीजिएगा अतः दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी, तो पहला तो हमने BC का माना था x, तो x की जगह पर कितना लिखा था हमने, x बराबर h√3। ठीक, यही ना लिखा था। हाँ, तो हमारा h का मान तो निकल गया है, तो फटाफट से इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 20√3 गुने √3 बराबर, यह जो √3 से √3 गुना होगा तो हमारा बचेगा 3, तो 20 गुने 3 बराबर 20 4 बीते 60। ठीक, तो यह हमारा इसका भी आंसर निकल गया, BC बराबर 60 आंसर। अब हमारा अंतिम में क्या बच गया, CD। तो CD भी वैसे ही आसान रूप से निकल जाएगा। CD की जगह पे हमने क्या माना था, 80 - x, तो 80 - x का मान क्या है, x का मान है 60 बराबर 80 - 60 = 20 आंसर। तो इस प्रकार से आप लिख लिए, हमारा तो जगह नहीं बचा, आप इसे नोट कर लीजिए और आप लिख लीजिएगा अंतिम में अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3। फिर पहले खंभे की दूरी, उस बिंदु से दूरी अर्थात x बराबर 60 और दूसरे खंभों के बिंदु से दूरी 20 अर्थात CD बराबर 20। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 10वें प्रश्न का भी हल कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यह जो प्रश्नावली है आपका, उसमें काफ़ी प्रश्न अभी 16 तक प्रश्न हैं, तो इस पे हम 1 या 2 वीडियो और डालेंगे। आज के वीडियो को बस इतना ही पे रोकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, आप लाइक करिए या ना करिए पर शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं एवं बिहार बोर्ड के किसी भी विषय की पढ़ाई जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, हर एक विषय की पढ़ाई कराते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए विषय पर, वरना इसी आप कमेंट करिएगा तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।